कल्पना कीजिए एक ऐसे स्पिरिचुअल हाईवे की जो सीधा शिव के घर कैलाश तक जाता है। एक ऐसा गुप्त रास्ता जो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि भारत की धरती पर हजारों सालों से मौजूद है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा डिवाइन ब्लूप्रिंट है जिसे आज की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी देखकर हैरान है। यह है शिव शक्ति अक्ष रेखा, एक लगभग सीधी ज्योग्राफिकल लाइन जो 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर भारत के 8 सबसे शक्तिशाली शिव मंदिरों को एक धागे में पिरोती है। केदारनाथ की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर रामेश्वरम के समुद्री तट तक ये मंदिर एक कॉस्मिक ग्रिड बनाते हैं, एक ऐसा एनर्जी सर्किट जो आपकी हर प्रार्थना को सीधा कैलाश की ऊर्जा से जोड़ता है। यदि आप शिव को केवल आस्था से नहीं बल्कि साइंस की दृष्टि से भी समझना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें हम शिव से जुड़े उन वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। आज हम उस खोए हुए विज्ञान, उस डिवाइन ज्योमेट्री और उस अटूट आस्था को डिकोड करेंगे जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये पृथ्वी पर शिव के हस्ताक्षर है। इस डिवाइन लाइन की भव्यता को समझने के लिए पहले इन 8 पवित्र मोतियों को देखिए। सबसे उत्तर में हिमालय का प्रहरी केदारनाथ, फिर तेलंगाना में कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्ती और फिर तमिलनाडु में मंदिरों की एक दिव्य श्रृंखला एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, जम्बुकेश्वर, चिदम्बरम नटराज और भारत के अंतिम छोर पर रामानाथ स्वामी यानी कि रामेश्वरम। और इस डिजाइन की जीनियस देखिए, ये रेखा शिव के 2 सबसे शक्तिशाली रूपों का संगम है, साकार और निराकार। साकार यानी शिव का वो रूप जिसे हम देख, छू और महसूस कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और निराकार यानी शिव का वो रूप जिसका कोई आकार नहीं, जो एक अनंत प्रकाश स्तंभ या ऊर्जा के रूप में है। ये रेखा इन दोनों रूपों को मिलाती है। इसकी खासियत ये है कि इस पर 12 में से 2 महाशक्तिशाली ज्योतिर्लिंग यानी शिव का निराकार रूप केदारनाथ और रामेश्वरम मौजूद है। और इससे भी अद्भुत बात यह है कि 5 में से 5 यानी पूरे के पूरे पंचभूत स्थलम यानी शिव का साकार रूप भी इसी एक सीधी रेखा पर स्थित है। ये रेखा निराकार को साकार से जोड़ती है। यह शिव की कॉस्मिक लाइट को ब्रह्मांड की फिजिकल रियलिटी से जोड़ती है। और देखने वाली बात यह है कि ये डिजाइन किसी एक पीढ़ी का काम नहीं था। इसे बनाने में सदियां लगी और अनगिनत साम्राज्यों ने इसमें अपना योगदान दिया, जैसे वो सब किसी एक ही दिव्य योजना का हिस्सा हो। केदारनाथ, जिसे हजारों साल पहले पांडवों ने बनवाया था, दक्षिण में एकम्बरेश्वर और जम्बुकेश्वर को 7वीं सदी में पल्लव और चोल राजाओं ने भव्य रूप दिया था, अरुणाचलेश्वर को 9वीं शताब्दी में और श्रीकालहस्ती को 12वीं सदी में चोल राजाओं ने बनवाया था। और वहीं तेलंगाना का कालेश्वरम मंदिर 12वीं सदी में काकतीय राजाओं की देन है। सोचिए, अलग अलग समय, अलग अलग राजा, हजारों किलोमीटर की दूरी, लेकिन उन सभी का मकसद एक ही था, शिव की इस ब्रह्मांडीय धुरी को धरती पर हमेशा के लिए अंकित कर देना। और हर मंदिर अपने आप में एक ब्रह्मांड है जिसकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती है। चलिए शुरुआत करते हैं श्रीकालहस्ती से, जो वायु तत्व का प्रतीक है। ये वो पावन धरती है जहाँ एक मकड़ी यानी श्री, एक सर्प यानी काल और एक हाथी यानी हस्ती, इन तीनों की भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव ने उनके नाम पर ही इस स्थान का नाम रख दिया। और यहीं पर हमें भक्त कन्नप्पा की अटूट आस्था का वो शिखर दिखता है जहां उन्होंने शिवलिंग से बहते रक्त को रोकने के लिए अपनी आंखें तक अर्पित कर दी थी। इसके बाद हम अनुभव करते हैं जल तत्व को, जम्बुकेश्वर मंदिर को। ये वो स्थान है जहां देवी पार्वती ने स्वयं एक छात्रा के रूप में भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया था। और इस तत्व का प्रमाण आज भी जीवंत है। यहाँ के गर्भगृह में एक गुप्त भूमिगत जल स्रोत से लगातार पानी रिसता रहता है, जो इस दिव्य लिंगम को हमेशा हर पल गीला रखता है। अब बारी है अग्नि तत्व की, प्रचंड ऊर्जा की अरुणाचलेश्वर में। ये वो स्थान है
जहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद सुलझाने के लिए शिव ने स्वयं एक अनंत अग्नि स्तंभ का रूप लिया था। एक ऐसी ज्वाला जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। यहाँ का अरुणाचल पर्वत आज भी स्वयं शिव का एक स्वरूप माना जाता है। फिर हम जुड़ते हैं पृथ्वी तत्व से एक अम्बरेश्वर मंदिर में। यहाँ की कहानी भक्ति की गहराई को दर्शाती है। जब देवी पार्वती ने रेत से बने एक शिवलिंग को एक भीषण बाढ़ से बचाने के लिए अपने आलिंगन में भर लिया था, उनकी इस अटूट भक्ति से पिघलकर शिव उसी रेत के लिंगम में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। और अंत में हम पहुंचते हैं आकाश तत्व के परम रहस्य में, चिदम्बरम मंदिर में। इसे ब्रह्मांड का हृदय कहा जाता है। यहाँ भगवान नटराज के पीछे कोई मूर्ति नहीं, बस एक पर्दा है। ये पर्दा शिव के निराकार अनंत आकाश स्वरूप का प्रतीक है, जिसे चिदम्बरम रहस्यम कहते हैं। और इस मंदिर की छत पर लगी 21,600 सोने की टाइलें इंसान द्वारा एक दिन में ली जाने वाली सांसों की एक संख्या का प्रतीक है। तो अब आप पूछेंगे इस महान योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जवाब है आपकी और मेरी पूजा को सीधे शिव तक पहुंचाना। ये 79 डिग्री की रेखा एक एनर्जी चैनल की तरह काम करती है। जब आप इन मंदिरों में से किसी एक में भी पूजा करते हैं तो आपकी भक्ति की ऊर्जा इस आध्यात्मिक हाईवे पर बिना किसी रुकावट के सीधे कैलाश तक पहुंचती है। और कैलाश खुद इसी एक्सिस के करीब 81 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। सोचिए 79 डिग्री ईस्ट पर ये सारे मंदिर हैं और 81 डिग्री ईस्ट पर कैलाश है। और ये सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक बेहद एडवांस साइंस से संभव हुआ था। हमारे पूर्वज सिर्फ ऋषि नहीं, वे अपने समय के महान साइंटिस्ट थे जो पृथ्वी की जियोमैग्नेटिक फील्ड्स और एनर्जी हॉटस्पॉट्स को समझते थे। उन्होंने इन मंदिरों को सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों पर बनाया ताकि ये एक आध्यात्मिक पावर ग्रिड की तरह काम कर सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सीधी रेखा तो इस डिवाइन डिजाइन का सिर्फ एक हिस्सा है। जब हम सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ देखते हैं तो एक और भी गहरा रहस्य सामने आता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक स्पाइरल पैटर्न में स्थित है। ये वही फाइबोनेची सीक्वेंस या गोल्डन रेशियो है जो प्रकृति के हर कण में मौजूद है। ये दिखाता है कि ज्योतिर्लिंगों की स्थापना प्रकृति के सबसे गहरे नियम के अनुसार की गई है। और इस ग्रैंड डिजाइन का केंद्र वो है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल यानी समय के भी स्वामी। हजारों साल तक उज्जैन ही भारत का प्राइम मेरिडियन और पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र था। और यहाँ से बाकी ज्योतिर्लिंगों की दूरी का दिव्य गणित देखिए। उज्जैन से ओमकारेश्वर लगभग 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमा शंकर लगभग 666 किलोमीटर, उज्जैन से सोमनाथ लगभग 777 किलोमीटर और उज्जैन से केदारनाथ लगभग 1111 किलोमीटर। ये नंबर कोई संयोग नहीं बल्कि एक परफेक्ट जियोमेट्रिक और न्यूमेरोलॉजिकल अलाइनमेंट है जिसका केंद्र महाकाल स्वयं है। तो तस्वीर अब साफ है, एक सीधी रेखा जो शिव के साकार और निराकार रूप को जोड़ती है, एक दिव्य स्पाइरल जो प्रकृति के नियम को दर्शाता है और एक केंद्र महाकाल जो पूरे ब्रह्मांड के समय और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक ऐसा नक्शा है जो सिर्फ हमें रास्ता नहीं दिखाता बल्कि हमें हमारे होने का भी मतलब समझाता है। ये बताता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवित, स्पंदित, ऊर्जावान यंत्र है। तो आप मुझे बताइए, इस दिव्य योजना का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? 79 डिग्री की सीधी रेखा, 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य स्पाइरल या महाकाल का मैथमेटिकल सेंटर? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक के साथ। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।